क्रिकेट प्रेमियों, पूरे 7 दिन गुजर गए हैं और आज भी हम उसी खुशी में डूबे हुए हैं। लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का ताज हमारे सिर पर सजा है। ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे को दोबारा पास होते देख रहे हों। इस खुमार ने हमारे सेलिब्रेशन का लेवल ही बढ़ा दिया है। अब जरा सोचिए, जीत का नशा चढ़ा हो और भगवान के दर पर हाजिरी न लगाएं। ये तो हो ही नहीं सकता। बस यही सोचकर हमारे कप्तान सूर्या, कोच गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह शनिवार को ट्रॉफी लेकर सबसे पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए और इससे पहले अहमदाबाद में हनुमान जी के दर्शन भी उन्होंने किए थे। अब कुछ लोगों को ये सब देखकर ऐंठन हो रही है, उनकी जलन साफ दिख रही है। भाई परेशान मत होइए, हमें क्या, हम तो हर हाल में उस मालिक को याद करते हैं। बस इतना समझ लीजिए, यही असली भक्ति है। हम तो हमेशा दिल की बात करते हैं, मगर देखिए हमारे किराना स्टोर वाले पड़ोसी को ये सब रास नहीं आ रहा। तो हेलो क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस मानसिकता की जो हर बार नए नए करतब दिखाती है। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तो नीचे खड़े जलनखोरों का दिमाग चकराने लगता है और तब वो अपनी ही औकात भूल जाते हैं। यही हमारा पड़ोसी है जिसकी शैतानियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या कांड कर दिया, तो अब नया कांड हुआ है। अब उन्होंने हमारे बुमराह पर ही सवाल उठा दिए हैं। उस बुमराह पर जिसने 2024 और 2026 दोनों वर्ल्ड कप में दुनिया के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों को सिर्फ देखते रहने पर मजबूर कर दिया। उसी लेजेंड को पाकिस्तान के आकिब जावेद ने बताया उस्मान तारिक। हाँ, सही सुना आपने। आकिब जावेद ने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तुलना अपनी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक से कर दी। अब ये उस्मान तारिक कौन है? ये वही स्पिनर है जिनका असली मिस्ट्री तो ये है कि ये अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पैर जमा नहीं पाए हैं और बड़े मंच पर तो इनकी गेंद गुब्बारे की तरह फूट गई थी। अब देखिए, आकिब जावेद ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ बुमराह ही ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने कमाल दिखाया। उनका एक्शन असामान्य है, इसलिए बल्लेबाज उनके खिलाफ ताल नहीं मिला पाते। यहाँ तो यह भी ठीक है, लेकिन अगले ही पल उनका दिमाग कहीं और चला गया और उन्होंने कह दिया कि बुमराह तेज गेंदबाजी का उस्मान तारिक है। यानी उनका तर्क ये निकला कि बुमराह की महानता उनकी काबिलियत में नहीं बल्कि उनके अजीब एक्शन में छिपी है। आकिब साहब, जरा अपने कान से रुई निकाल कर सुनिए। बुमराह के पास जो यॉर्कर है, जो स्लोअर वन है और वो दिमागी खेल है, वो आपकी पूरी टीम के पास मिलकर भी नहीं है। एक महान गेंदबाज की तुलना एक नौसिखिए से करना, ये तो फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा है। आकिब के इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खबर ली जा रही है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। बुमराह ने 95 T20 इंटरनेशनल में 121 विकेट लिए और वर्ल्ड कप जीत के सबसे बड़े नायक है। वही उस्मान तारिक ने महज 9 मैचों में 18 विकेट लिए हैं और बड़े टूर्नामेंट में तो इनकी पोल खुल गई थी। 2026 के फाइनल की सोचिए, जिस पिच पर भारत के बल्लेबाजों ने कहर बरपाया, उसी पिच पर कीवी बल्लेबाज बुमराह के सामने बेबस नजर आए। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध भी उनकी गेंदबाजी का जादू देखने ही बना। दूसरी ओर उस्मान तारिक पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करते रहे और उनकी मिस्ट्री बड़े मंच पर फेल साबित हुई। फिर भी इन दोनों की तुलना पागलपन ही है। पाकिस्तानियों को यह समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ अजीब एक्शन का नाम नहीं है, ये कलेजे और कंट्रोल का खेल है। बुमराह के एक्शन अलग है, लेकिन उनकी लाइन लेंथ पर जो कंट्रोल है वो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। क्या उस्मान तारिक के पास वो दम है? बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों की पुरानी आदत है। जब उनकी टीम लगातार हार रही हो और भारत लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा हो तो ऐसे ही बेतुके बयान देकर वे सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि भारत को अलग गेंद मिलती है, कभी कहते हैं कि पिच उनके हिसाब से बनती है, और अब एक नई कहानी बुमराह उस्मान तारिक है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टीम जल्दी बाहर हो गई, मैनेजमेंट में कलह है, लेकिन इस दबाव को कम करने के लिए बुमराह जैसे लीजेंड को नीचा दिखाना कहाँ का इंसाफ है।